नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी मिलिट्री डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 15 जनवरी। भारतीय सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान को सम्मान के लिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2026 में भारतीय सेना दिवस की परेड की पहली बार किसी छावनी के बाहर खुले में आयोजित की जाएगी। तो वो कहाँ की जाएगी? तो छावनी के बाहर जो परेड खुले स्थान पर वो जयपुर में की जाएगी। परंपरागत रूप से यह परेड किसी छावनी में होती थी, लेकिन 2026 में पहली बार ये जयपुर में खुले क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन है, जैसे कि विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के किस माह में या किस तारीख को मनाया जाता है? जनवरी माह के किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया प्रमुख है जो है शत्रुजीत सिंह कपूर। ये हरियाणा के पूर्व DGP शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का नया महानिदेशक या प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य वो शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है महाराष्ट्र राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहले स्थान हासिल किए हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, वो आता है सेकेंड नंबर पर, और गुजरात है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बने हैं? वो है पवन कल्याण। इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? वो सम्मान मिला है दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान मिला है। ये अभिनेता राजनीतिज्ञ पवन कल्याण जापानी तलवारबाजी केन जुत्सु के लिए सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सांझा शक्ति अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कौन से राज्य में आयोजित किया गया था? वो है महाराष्ट्र में। अभ्यास का क्या नाम है? सांझा शक्ति अभ्यास। भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमताओं को निखारने के लिए महाराष्ट्र में सांझा शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NIA का प्रमुख है जो राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो हुंडई मोटर इंडिया के जो नए MD और CEO है वो है तरुण गर्ग को बनाया गया है। तरुण गर्ग को हुंडई मोटर और इंडिया के प्रबंधक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल के माध्यम से शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय के कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है जस्टिस सुजोय पॉल। जस्टिस सुजोय पॉल है जिन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। कौन है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है? तो वह है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फिनटेक संपादकों के लिए IBA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? IBA। और ये किसको मिला है? कर्नाटका बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का वह पहला बैंक कौन सा है? सार्वजनिक का पहला बैंक कौन सा है जिसने अपना आधिकारिक डोमेन डॉट बैंक, डोमेन होता है जैसे कोई भी साइट होती है उसके आगे लगा होता है डॉट, और उसका एक साइट का नाम होता है जैसे डॉट बैंक आ गया। तो इस प्रकार डॉट बैंक पर माइग्रेट किया तो वो है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक है। तो PNB बैंक डोमेन पर माइग्रेट करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला भारतीय बैंक बन गया है जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अय्या अरित्रा रोय ने किस देश के माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो वो है अर्जेंटीना के। तो अरित्रा रोय ने दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनकागुआ में सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। तो ये अरित्रा रोय को कहाँ की है? ये भारत की है और ये पहली भारतीय है। सो हाल ही में भारतीय पर्वतारोही है अरित्रा रोय जिसने अर्जेंटीना के एकान एकोनकागुआ जो पर्वत है उस पर चढ़ाई की है हाल ही में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ रिवीजन है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्काइकिंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो वह काम्या कार्तिकेयन है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर स्काइकिंग करने वाली पहली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना के तहत आशा बेन मोबाइल यूनिट किस राज्य ने शुरू किया? तो वो है गुजरात। अपार ID कार्ड निर्माण के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया मिला है? तो वो कौन से देश का है? इथोपिया देश का है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो वो है फ्रांस। तो फ्रांस में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम और मरने वालों की संख्या अधिक रही है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने हाल ही में 75 देशों जिनमें से पाकिस्तान, रूस और ईरान भी शामिल है के नागरिकों को वीजा पर रोक लगा दी है? तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका ने कुल 75 देशों के वीजा पर बैन कर दिया है तो जिसमें से पाकिस्तान, रूस और ईरान भी शामिल है। तो अमेरिका ने सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, रूस, ईरान सहित कुल 75 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो नया नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिकी प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का निर्णय लिया है। तो पुराना नाम क्या होगा या पुराना कौन सी खाड़ी है?
वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसका नाम बदल कर नया नया क्या रखने की घोषणा है, वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी है वो भारत का कौन सा शहर करेगा? तो वो है कोच्चि। कौन सा शहर करेगा? कोच्चि करेगा। केरल का कोच्चि शहर, जिसे मसाला राज्यों की रानी भी कहा जाता है या मसालों की रानी भी कहा जाता है, वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो वो है उड़ीसा। किडनी रोगियों का बेहतर डेटा प्रबंधन और उपचार सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 31 मार्च से देश का पहला ऐसा रजिस्टर शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वो है माधुरी दीक्षित को। प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को उड़ीसा के पारंपरिक हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और इसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हथकरघा उद्योग कहाँ के है? उड़ीसा। उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? माधुरी दीक्षित को। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िए और पाइए डेली नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।